इश्क दर्द भरी कहानी दुखद अंत। बरसाती रात बिजलियां जोरों से कड़क रही थी। उस एरिया के किसी घर में दो लोगों की जोर जोर से बहस की आवाज आ रही थी। वो लिटरली चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। डिम लाइट के वजह से दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। लड़की लगभग गुस्से से चिल्लाई, मैं अब और तुम्हारे इस झूठ भरे रिश्ते में नहीं रह सकती। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस रिलेशन से अब मुझे सफोकेशन हो रहा है। मैंने खुद को बहुत समझा लिया और तुम्हें बहुत समझ भी लिया। लड़का ने उसके पास जाने की कोशिश कर कहा, पर क्यों बिना रीजन के और आधी रात होने आए हैं, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हम सुबह आराम से बात करते हैं ना। लड़की ने उसे दूर धकेला और बोली, दूर रहो हो आराम से बात। पिछले कुछ महीने से यही तो कर रही हूँ। अब थक गई हूँ यार, रोज रोज के इस झमेले से। देर रात तक घर से बाहर रहते हो, कभी कुछ बताते नहीं और जो बताते हैं वो झूठ ही होता है। लड़का ने फिर भी आराम से कहा, आई स्वेर जान, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जैसे वो नशे में हो। लड़की ने जबरदस्ती मुस्कुराते अच्छा और उसके मुंह पर फोटोग्राफ मारते हुए बोली, तो यह क्या है? इस बार उसके अंदर आक्रोश के साथ दिल टूटने की भी आवाज आ रही थी। अब तक रोके हुए आंसू बह गए। लड़का फोटो देखकर हड़बड़ा गया और फोटोज बार पर पलटकर देखने लगा। आई स्वेर मुझे फंसा रहा है कोई। मैं इसी चक्कर में देर रात घर आता हूँ। मैं जानना चाहता था कि मेरे पीछे कौन पड़ा है, इसीलिए मैं पब में गया था और वहां मुझे किसी ने पिला दी। मुझे कुछ भी याद नहीं। साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। सच में इस लड़की और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। इस बार लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारकर चीखते हुए कहा, इनफ इज इनफ। वो सोफे के पास रखे सेंटर टेबल पर रखे शादी के कार्ड्स उठाए और उसको फाड़ दिया और रोते हुए बोली, माई ट्रस्ट, माई हॉट, एवरीथिंग इज ब्रोकन नाउ। और ये शादी के कार्ड अब किसी काम के नहीं। मैं इस रिलेशनशिप में रहकर और नहीं रोना चाहती, इसीलिए तुम मेरे पीछे मत आना। एवरीथिंग इज ओवर नाउ डार्लिंग, प्लीज। लड़के ने उसे पीछे से हक करने की कोशिश करते हुए कहा, पर उसने खुद से दूर कर दिया और बिखरे हुए फोटोज पर उसके लड़खाते हुए कदम पड़े। पर बिना परवाह किए वो आगे बढ़ गई। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। एक एक कदम पर उसका भरोसा, उम्मीद उसका साथ छोड़ते जा रही थी। उसने उसकी कलाई पकड़ बार बार उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे कि आज उसने ठान लिया था, उसने पीछे मुड़कर एक भी बार नहीं देखा और घर के बाहर निकल गई। पावर्ड बाय डूबवर्स। वो बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, खुद को रोकना चाहती थी, पर कुछ देर में उसका पूरा घर उजड़ गया। वो आज हारी हुई थी इश्क में। सारे जज्बात समेटे वो ड्राइविंग सीट पर बैठी और निकल गई। रूखे कदमों से वो अंदर आया और कांपते हाथों वो बिखरे हुए फोटोज को उठाया। फोटो में वो किसी और लड़की के साथ बहुत नजदीक नजर आ रहा था। हम कैसे सहे दर्द जुदाई का, आज तो हम उससे ही जुदा हो गए। पावर्ड बाय डूबवर्स। मुंबई सपनों का शहर। अदा पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगाती हुई अपने आप से बात करे जा रही थी। ये पार्थ का बच्चा कभी टाइम पर नहीं आएगा। 11 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे बज गए हैं। ये लेट लतीफ कभी सुधरेगा नहीं। मुझे अब फोन ही करना पड़ेगा। पिकअप द फोन, पिकअप द फोन। पार्थ, इस बार तुमने फोन नहीं उठाया और टाइम पर नहीं आए ना तो। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। लगता है आ गया। 1 घंटे से तुम्हारी राह देख रही हूँ, अब आ रहे हो? 10 बजे की फ्लाइट है यार, कभी तो तुम जल्दी आया करो। ऊपर से फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। अदा गुस्से से गेट खोली और सामने खड़े उसके ऊपर भड़कते हुए बोली। पार्थ ने गुस्से में खड़ी अदा को हक किया, मेरी जान, ड्राइविंग कर रहा था और तुम्हें मुंबई का ट्रैफिक पता है ना कितना होता है। अब चलो जल्दी, बाद में डांट लगा देना। अदा का गुस्सा उसके एक बार गले लगने से पिघला तो, लेकिन अभी मुंह फूला था। अब तुम्हें जल्दी है, मैं तैयार हूँ। माँ पापा को तुमसे मिलाने के लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ी है पता है। 1 साल से अम्मा पापा को मना रही हो, तब जाके तुम्हें मिलने से तैयार हुए हैं। पार्थ ने उसके चीक्स पर किस किया और बोला, सॉरी बाबा, सॉरी मेरी जान, मैंने भी कोई कम पापा नहीं बैले। पिछले 2 साल से पीछे पड़ा हूं तब मानी हो। अदा ने कहा, हाँ तो मेरा प्यार पाना भी कोई आसान काम थोड़ी ना था। ये थे पार्थ और अदा। पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे और फाइनली अदा शादी के लिए मान गई थी, इसलिए वो दिल्ली पार्थ को अपने माँ पापा को मिलाने के लिए ले जा रहे थी। पार्थ की फैमिली में पार्थ के अलावा कोई नहीं था, लेकिन अदा के मिलने के बाद वो ही उसकी सब कुछ थी। वो अदा को इतने महफूज से रखता था जैसे कि वो फूल हो, भले ही पार्थ ये भी जानता था कि वो फूल नहीं शेरनी है। वो दोनों प्लेन में बैठ गए थे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली शर्मा हाउस। अदा आज पूरे 4 साल बाद अपने घर आई थी। धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और पुरानी यादें उसके आजू बाजू किसी फिल्म की तरह चल रही थी। अदा के सामने उसकी माँ आरती जी खड़ी थी और उसके स्वागत कर रही थी। मम्मा क्या कर रही हो? मैं तो शादी करके नहीं आई हूँ।
आरती जी उसके बात पर मुस्कुराते हुए बोली, पता है शादी करके नहीं आई, पूरे 4 साल बाद आई है मेरी बेटी, होने वाले दामाद को लेकर तो आरती तो उतारनी पड़ेगी ना। तभी आरती जी के पीछे से एक लड़की उछली और बोली, हेलो जीजू। अचानक उसके इस पॉपअप से पार्थ डर के पीछे उछल पड़ा। पावर्ड बाय डूबवर्स। अनु शरारत से हंस दी, मम्मा चलो आपकी आरती हो गई हो तो मुझे दीदी को गले लगाने। आरती जी थोड़ी सी साइड हटी कि वो उछल के अदा के गले लगकर बोली, आई लव यू एंड आई मिस यू दी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अदा ने कुछ कहना चाहा पर अनु बिना रुके बोली, पर आपने मुझे एक भी बार नहीं किया, अगर किया होता तो आप मुझे एक बार तो मिलने आते। अब आरती जी ने कुछ बोलना चाहा कि वो फिर अपने रफ्तार के बोली, और कंग्रेचुलेशन दी, क्या हैंडसम जीजू ढूंढे हैं आपने। पार्थ ने कहा, क्या मुझे आप बाहर से ही भगाने वाले हो। अनु ने मासूम शक्ल बना के कहा, नहीं तो ऐसा क्यों पूछा आपने। पार्थ सर खुजाते हुए कहा, क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और आप लोग मुझे अंदर बुला ही नहीं रहे। इस बात पर अदा, उसकी माँ और अनु तीनों हंस पड़े। पार्थ के साथ साथ सब घर के अंदर गए। आरती जी अनु को बोल के किचन में चली गई। जीजू आप जाके फ्रेश हो जाओ, आपका रूम दी के बगल वाला ही है। अनु ने कहा, क्या बगल वाला। पार्थ ने धीरे बोलते हुए बीच के शब्द पर इतना जोर दिया कि अनु और अदा दोनों आंख फाड़े उसी को देखने लगे। आह, मेरा मतलब अदा का कमरा कहाँ है। पार्थ ने बात को संभाला तो अदा ने ऊपर इशारा करके कमरा दिखाते हुए कहा, वो वाला। अनु न जाने किस बात पर मुस्कुरा दी तो अदा ने घूरा दी, जीजू आप दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ। पावर्ड बाय डूबवर्स।